मॉर्निंग स्टूडेंट। सो सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया है, सारा थ्योरी कंप्लीट। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट सेल में बहुत सारा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पार्ट जो था उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो था वो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में जैसे डेंसिटी से रिलेटेड और भी डिफेक्ट, लैटिस डिफेक्ट रिलेटेड, रेडियस रेशियो से रिलेटेड। सो नियरली 50 क्वेश्चन जो भी लेक्चर होगा आगे 3 या 4 लेक्चर जो भी है वो आगे क्वेश्चन का है। पहले हम लोग मेडिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आईटी मेन का, एडवांस का और बहुत सारा क्वेश्चन पैकेज से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक अच्छा ड्राइंग या एक अच्छा प्लान बनाएंगे एंड देन सॉल्व करना है। स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन है और इसमें कोई एटम लिखा हुआ है जिसका एटॉमिक वेट और यूनिट है किलोग्राम में, और क्यूबिक यूनिट सेल है जिसका एज लेंथ लिखा हुआ है, डेंसिटी लिखा हुआ है, उसमें रेडियस ऑफ एटम। तो सबसे पहले हमें पता ये करना है तो क्यूबिक में कौन सा क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक है, एफसीसी है, बीसीसी है, वो मिलेगा कैसे? तो वो मिलेगा हमें क्यूबिक लैटिस का नंबर ऑफ एटम से, उससे मिल जाएगा। और जब नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा तो 1 है तो सिंपल क्यूबिक है, 2 है तो बीसीसी है, 4 आ गया तो एफसीसी है, उसके बाद रेडियस तो तुरंत बन जाएगा हम लोग का। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ये आपका डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एन और डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू द एवोगाड्रो नंबर। यहाँ इस फॉर्मूला में यूनिट को थोड़ा केयर करना है भाई, यूनिट को काफ़ी अच्छे से रखना है और कि यूनिट सब कुछ सही से रहे। और ये है एटॉमिक वेट ऐसे, और इसका यूनिट को अप्लाई करके हमें निकालना है इसमें से सबसे पहले नंबर ऑफ एटम। अप्रोक्सीमेट भी या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद रेडियस तुरंत बन जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग यूनिट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आप यूनिट को केयर करिएगा। देखिए यहाँ पे डेंसिटी है 2.7 इंटू 10 पे पावर 3, 2.7 इंटू 10 पे पावर 3। याद रखेंगे ये किलोग्राम है और पर मीटर क्यूब में ऐसे। अच्छा, ये लिखा हुआ है 4.5, ये ए जो 405 पिको का मतलब होता है 10 पे पावर -12, अब मीटर हो गया ऐसे, तो मीटर में ही रखते हैं। तो ये है 405 का होल क्यूब और इंटू 10 पे पावर 36, ये है मीटर क्यूब ऐसे। और एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पे पावर 23, मोल इनवर्स तो नीचे में मैं मोल कर दिया। एटॉमिक वेट वैसे ही रहने दीजिए, जो यूनिट है वैसे ही रहने दीजिए, 2.7 इंटू 10 पे पावर -2 किलोग्राम और पर मोल, क्योंकि हमें यूनिट कैंसिल करना है। यूनिट तो अब देखिए यहाँ से ये मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, किलोग्राम कैंसिल हो गया, मोल और मोल कैंसिल हो गया, 2.7 कैंसिल हो गया ऐसे। सो ये हो गया नंबर ऑफ एटम 405 405 405 इंटू ऐसे। ये हो गया 2 ऊपर चला गया 5 हुआ और 5 और इसके पास आ गया तो 5 28 वरना 28 जोड़ लीजिए। ये हुआ 5 और 28 इसमें से घटा लीजिए तो 10 पे पावर -8 ऐसा। और कुछ बचा हुआ है? हाँ बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ? तो 6.023, यहाँ 6.023 ऐसे। सो 5 और 28 और 36 करेक्ट, ठीक है। अब छोटा करते हैं थोड़ा। सो n 4.05, 2 जीरो इसको दे दीजिए, 4.05, 2 जीरो इसको दे दीजिए, और 4.05, 2 जीरो इसको, 6.023 इंटू 10 पे पावर -2 ऐसे। सो ये है आपका, ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पूरा, ये 4 4 4 64 और 64 और मल्टीप्लाई बाय 6, मान लीजिए ये 1 2 3, ये 64 और ये 10 पे पावर -2 तो 0.64 और ये 6.023। सो नियरली 4 आ रहा है,
नियरली 4। चेक करिए, ठीक है 4। तो 4 का मतलब हम लोग ले लेंगे, 4 का मतलब ये हो गया FCC, अंदाज से ही लगाना है, FCC हुआ। और FCC में हमें रेडियस ऑफ एटम चाहिए था, तो रेडियस ऑफ एटम और वो होता है A/2√2, ये ठीक है। ए का वैल्यू हुआ 405, अब पिको है तो ये है 405/2 और √2 1.414, तो 2.808 और ये है 10⁻⁻12 मीटर। सो 405 डिवाइड बाय 2.808, 144.23, so 144 ऐसे, सो 405, सो चेक कर ले रहा हूं मैं एक बार, 405, ठीक है, और डिवाइड बाय 2√2 एग्जैक्टली मैं कर ले रहा हूं, तो √2 2.828 2.828 2.828 405, सो 143 आ रहा है, 143, 2.828 है, 143। सो ये है इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो 143, ये है 143 एग्जैक्ट हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इंटीजर वाले क्वेश्चन है, तो इसमें है 143 और 10⁻⁻2, क्योंकि एक नंबर भी अगर 144 भी हो जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगा, तो यहाँ मिस्टेक था, यहाँ पे 1.414 होता है तो 2.828 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन, मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। तो एक मॉलिक्यूल है और स्ट्रक्चर है BCC। BCC का मतलब आप जानते हैं कि BCC में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 2 हो गया, और एज लेंथ लिखा हुआ है, डेंसिटी लिखा हुआ है, इसके 200 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सॉलिड स्टेट, एकदम आसान है। सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला जो है मेरे पास डेंसिटी का, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट n और A³ इंटू एवोगाड्रो नंबर। सो इस फॉर्मूला से हमें सबसे पहले निकालना है एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर वेट कि सॉलिड जो है उसका मॉलिकुलर वेट क्या है आपका। तो सॉलिड का जो मॉलिकुलर वेट हुआ वो है D, A³, एवोगाड्रो नंबर सॉल्व मत करिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, और बाई n, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो इससे हमें मॉलिकुलर वेट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे। तो आसान है। सो थोड़ा सा आपका यूनिट को थोड़ा केयर करना है आपको। तो यूनिट तो हर क्वेश्चन में सही से लिखना होता है इसमें। तो डेंसिटी 6.17, सो 6.17 ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये ना एन का वैल्यू 2 हो गया, एवोगाड्रो नंबर छोड़ देंगे ऐसे ही। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 300 पिकोमीटर, ये लिखा हुआ 300 पिकोमीटर, रुकिए 300 10⁻⁻12 मीटर, वेट करेंगे, ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और फिर से 3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। चेक करिए, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब यहाँ पे A³ रखना है, A³, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे है 10⁻⁻24, और ये है सेंटीमीटर क्यूब, और इंटू द एवोगाड्रो नंबर छोड़ दीजिए, एवोगाड्रो नंबर वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है, वैसे छोड़िए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इतने एटॉमिक वेट हो गया।
ग्राम पर मोल में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। सो यहाँ पे 63.9 या 85 और ये 927 इंटू 10⁻⁻24 और इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये है एटॉमिक वेट। छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है, एटॉमिक वेट हो गया। रीचेक कर लीजिए। सो डेंसिटी 6.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर मोल में सही आंसर है। एक क्यूब, सो 3 इंटू 10⁻⁻8 24, ठीक है, और नीचे एन, करेक्ट। ठीक, अब हम लोग ये वेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वेट है 200 ग्राम, ये वेट हुआ यहाँ पे 200 ग्राम, ठीक। ये अब इससे हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल जो है वो है 3.85 इंटू 27 10⁻⁻24 डिवाइड बाई वेट, ओ सॉरी मिस्टेक, सो वेट है और डिवाइड बाई एटॉमिक वेट, इंटू एवोगाड्रो नंबर, होता है ना, नंबर ऑफ मोल, वेट और डिवाइड बाई एटॉमिक वेट। ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सो नंबर ऑफ मोल इंटू द एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ मोल, ये है नंबर ऑफ मोल 20, 200, 3.85 27 10⁻⁻24 एवोगाड्रो नंबर, ये है नंबर ऑफ मोल और इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये तो ये कट जाएगा, यही है आंसर। बाकी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो चेक कर लेते हैं हम लोग। फाइनली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये तो कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, 200 इंटू 3.85 27 10⁻24, सो एक जीरो और अलग कर दे रहा हूँ, और 10⁻23, ठीक, क्योंकि एवोगाड्रो के फॉर्म में निकालना है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 6 इंटू 10⁻23, अपने मन से 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 6 इंटू 27, ये हुआ एवोगाड्रो नंबर के बराबर 2000 एवोगाड्रो नंबर 3.85 627। बाकी सॉल्व कर लीजिए, ये कितना वैल्यू आ रहा है, अंदाज से भी करेंगे तो 1000/3 हो गया, 10 हो गया, 0 27 25 4 आ रहा है, सी आ रहा है, सी सी चेक करिए, सी 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, चेक करिए, अंदाज लगाइए यहाँ पे। सो 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये है एवोगाड्रो नंबर, लिखा भी हुआ पेपर में, 6 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। सो ये आपका मॉलिकुलर वेट निकालना था, उसके बाद थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट यूज करिए, मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन सॉल्व करना है। ये है आईडी मेन क्वेश्चन और काफ़ी आसान है, ये तो काफ़ी आसान है और ये हम लोग डिस्कस किए भी हुए हैं, पढ़े भी हुए हैं। तो एफसीसी लैटिस है और एज लेंथ है यूनिट सेल का, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम लोग जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन, मैंने आपको समझाया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसा, देखिए
ये है यूनिट सेल और ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हम लोग जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो एज सेंटर, ये भी एज सेंटर हुआ ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे ऐसा। सो हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सबसे नजदीक तो ये वाला होगा, ये वाला कोई भी, ये यहाँ से यहाँ ले लेंगे चाहे यहाँ से ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये है डिस्टेंस डी, क्योंकि ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसे निकालना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है a/2, क्योंकि ये एज लेंथ है तो ये वाला डिस्टेंस हुआ a/2 और ये डिस्टेंस है a/2, ये a/2 है और ये डिस्टेंस है a/2 और यहाँ एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो a/2 और 90 डिग्री है, एकदम आसान। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि यहाँ a/2 है और ये भी डिस्टेंस है a/2 और ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये हमें डिस्टेंस चाहिए ऐसे, ये डिस्टेंस निकालना ऐसे 90 डिग्री। सो सॉल्व कर लेंगे डिस्टेंस, एकदम इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा है, ये तो एकदम आसान है। √a²/4 प्लस a²/4। सो डिस्टेंस जो हो गया √a²/2 a/√2। सो ऑप्शन में देखेंगे a/√2 ये रहेगा। नेक्स्ट ऐसे ही एक और क्वेश्चन है वो इससे बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि ये एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये यूनिट सेल का एज लेंथ है और एफसीसी है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टफ है, तो मैं मेथड समझाता हूँ आपको, बताता हूँ आपको। एक तो मैंने इस क्वेश्चन के साथ साथ एक फिगर और डाला था आपको। ठीक है, उस फिगर में दिख रहा था कि ये अगर वो 3D फिगर था, वो फिगर में दिख रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टेट्राहेड्रल वॉइड, नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, वो डिस्टेंस जो है वो a/2। वो फिगर में मैंने ऐसे दिखाया था कि a/2 डिस्टेंस होता है। ये तो या तो आप याद करिए इसको, ठीक है, ये याद करें कैसे उस फिगर मैंने ऐसे बनाया था कुछ इस तरह से, बट वो कैसे आता है वो मैं समझा दे रहा हूँ कि ये ऐसे मैंने बोला था आपको। टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन मैं बता चुका हूँ। ये ऐसे, तो एक बॉडी डायगोनल मान लीजिए, ये बॉडी डायगोनल मैंने ये बना दिया, एक बॉडी डायगोनल ऐसे बना दिया ऐसे, उस पर टेट्राहेड्रल वॉइड, दो टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे डाला, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड T1 और ये T1 कर दी। और एक बॉडी डायगोनल मैंने ये बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बॉडी डायगोनल बनाया और इस पे टेट्राहेड्रल वॉइड दो होगा, एक टेट्राहेड्रल यहाँ, एक टेट्राहेड्रल वॉइड ये। तो इस टेट्राहेड्रल वॉइड का नाम कर दीजिए ये T2 और मुझे चाहिए डिस्टेंस बिटवीन। तो एक तो फिगर मैंने आपको दिखाया था कि वो फिगर से आपको या तो याद करना पड़ेगा, बट कैसे आता है वो मैं समझा दूंगा। तो ये जो डिस्टेंस चाहिए, ये टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे रेड कलर वाला हुआ ऐसे T2 ऐसे। तो हमें जो डिस्टेंस निकालना है ये पता है कि यहाँ से मुझे यहाँ से ये डिस्टेंस जो होता है ऐसे, हमें ये निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस ऐसे, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से इस जगह से, क्योंकि ये टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ जो है वो जानते हैं a है, ठीक है, a लेंथ हुआ। तो ये होता है a/4, ये वाला डिस्टेंस होता है a/2 और ये वाला होता है a/4, क्योंकि टोटल ये इस साइड से इस साइड जो इस सरफेस से कहिए सेंटर से इस सरफेस के सेंटर तक ऐसे जाएंगे। तो ये होता है आपका पूरा लेंथ a होगा। तो a/4 यहाँ से आएगा, a/4 यहाँ से आएगा, ये a/4 है, ये a/4 होता है ऐसे, और a/4 क्योंकि सिमेट्रिकल रहेगा, a/4 यहाँ से और ये बीच में a/2 होता है।
तो एक तो ऐसे है कि जो मैंने फिगर बनाया था उससे आपको बनाना है, और दूसरा कि ये कैसे A/2 आया, तो वो मैं समझा देता हूँ आपको। एक तो फिगर से आपको डायरेक्ट याद रखना है और आंसर टिक करना है A/2, क्योंकि मेडिकल में आएगा तो फिर इतना बड़ा क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं समझाता हूँ, एक एक करके ब्रेक करके बताता हूँ आपको। चलिए, आप समझिए इसमें। ये है टेट्राहेड्रल, मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे। ये मैंने बॉडी डायगोनल बनाया, ये है बॉडी डायगोनल AB। ठीक है, आप जानते हैं AB का डायमेंशन पढ़े हुए हैं कि A और B का जो लेंथ हुआ वो है A√3। आप जानते हैं A√3 हो गया ऐसा। यह है AB A√3, और इस बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड आता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ हुआ और एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ हुआ ऐसा। तो अगर हम लोग T1 B से T1 लेंगे तो ये AB/4 होता है, कि पढ़ा चुका हूँ मैं। कोई भी यहाँ पे मान लीजिए कि ये इसको ले रहे हैं कि T1 डैश ले रहे हैं, T1 डैश लेंगे, तो अगर आप B से T1 लेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, या A से T1 डैश लेंगे, तो ये जो डाटा होता है ये होता है AB/4 कॉर्नर से। AB/4 यहाँ से, AB/4 यहाँ से, तो ये हुआ A और √3/4 ऐसे। तो ये ध्यान रखेंगे कि कॉर्नर से ये जो डिस्टेंस हुआ A√3/4, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ। ठीक है, A√3/4। ठीक है ऐसे। नेक्स्ट पार्ट, अब इसका प्रोजेक्शन लेना होता है, प्रोजेक्शन लेना होता है, और ये जो प्रोजेक्शन होगा यहां से, एक ग्रीन कलर को समझा रहा हूं और बाद में वही रेड कलर में भी रिपीट करेंगे हम लोग, और फिर ऐसे। ये मान लीजिए कि ये सेंटर है, ये ऐसा सेंटर है, और एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, और ये है ये यहां से ऐसे, ये है बी और ये है T1, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये है T1 ऐसे। ठीक है, सो ये जो प्रोजेक्शन होगा, ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा, ये मान लीजिए एंगल हम लोग अल्फा कर रहे हैं, ऐसे अल्फा करेंगे। ठीक है, तो अल्फा अगर निकालते हैं, कॉस अल्फा 1/2 1/3 होता है, तो कॉस अल्फा और 1/√3 कहिए। ठीक है, कॉस अल्फा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन, अब ये मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और जानते हैं कि ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये एक वेक्टर है, वेक्टर हुआ, वेक्टर आर कुछ ऐसा है, 1 यूनिट, आई एक्सिस, जे एक्सिस और के एक्सिस ऐसे। तो अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस से अल्फा, मान लीजिए ये एंगल अल्फा निकालूंगा, तो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा हम लोग पढ़े हुए हैं, कॉस अल्फा। नाउ ये इसका कॉफिशेंट, आई का कॉफिशेंट 1 हो गया, और डिवाइड बाई अंडर रूट 1 + 1 + 1, ये होता है 1/√3। कॉस अल्फा जो होता है 1/√3। डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर में पढ़ना होता है, मैथ में या फिजिक्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि ये यूनिट लेंथ का क्यूब होता है, आप जानते हैं। मिलर इंडिसेस, वेस्ट इंडिसेस में मैंने बताया था, यूनिट लेंथ अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस 1 यूनिट का लेंथ होता है। तो अगर हम लोग इसका डायरेक्शन बनाएंगे, कोई भी बनाएंगे, एक्स एक्सिस से, चाहे वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, तो ये कॉफिशेंट इसका 1, और डिवाइड बाय अंडर रूट जो इसका कॉफिशेंट 1² + 1² + 1² ऐसे। तो हम लोग पढ़े हुए हैं डायरेक्शन कोसाइन, वाई से बनाएंगे वो भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये एंगल जो है, ये इसका जो है, ये आपने कितना निकाला, ये डिस्टेंस है BT1, ये डिस्टेंस BT1 है। और अगर हम लोग प्रोजेक्शन लें, इस साइड प्रोजेक्शन ले लें, ऐसे प्रोजेक्शन ले लें, तो प्रोजेक्शन लेंगे तो ये BT1 cos अल्फा, BT1 cos अल्फा, ये जो डिस्टेंस आएगा, ये मान लीजिए यहाँ पे ये डिस्टेंस
इसको कर लीजिए, कोई भी डिस्टेंस कर लेंगे, मान लीजिए एल करेंगे, एल, एल जो है एल लेंथ, तो एल लेंथ जो हुआ उसका नाम हो गया बी T1, और एंगल, एंगल है कॉस, सॉरी ग्रीन से नहीं लिखते हैं, ग्रीन से ही लिखते हैं हम लोग। एल, एल जो हुआ उसका नाम हुआ बी और T1 और कॉस अल्फा, ऐसे एल लेंथ जो हुआ बी T1 ए √3/4 कॉस अल्फा 1/√3, तो एल जो हुआ वो है A/4, ऐसे। ये ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए ऐसे आ गया, ठीक है। ये ग्रीन कलर के लिए ये जो हुआ आपका लेंथ, ये जो लेंथ हुआ द प्रोजेक्शन अलोंग द एज, वो हो गया एल, ऐसे। अब देखिए फाइनली, फाइनली देखते हैं। मैंने बताया था थोड़ा सा ये उससे टफ है, या तो आपको मैंने आंसर के लिए क्वेश्चन के साथ साथ एक फिगर भी प्रेजेंट किया था, या तो उसको डायरेक्ट याद करना होगा या फिर ऐसे समझना होगा। अब देखिए फाइनली लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, सो एक है बॉडी डायगोनल ये वाला, ये है बॉडी डायगोनल, ऐसे बॉडी डायगोनल ये ले लीजिए, ठीक है। और ये है एक टेट्राहेड्रल व्हाइट, ऐसा, ठीक है। ये है बी, बट इसका जब मैंने प्रोजेक्शन लिया इस साइड में, ऐसे इस साइड में प्रोजेक्शन लिया, इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। ये है टेट्राहेड्रल व्हाइट, ऐसे T1, तो ये लेंथ जो आया, ये वाला लेंथ आया, ये लेंथ है A/4, A/4 है। एग्जैक्टली सेम अगर मैं ऐसे ले लूँ ऐसे, ये एक ले रहा हूँ बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल ले लिया, ठीक है। यहाँ ये ले लिया मैंने, इसको नाम दे दिया C, और यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल व्हाइट, इसका नाम दे दिया T2। एग्जैक्टली सेम, सेम जब मैं प्रोजेक्शन लूंगा एग्जैक्टली सेम आएगा। अगर मैं प्रोजेक्शन कर दूं ऐसे, ऐसे, ये टेट्राहेड्रल व्हाइट T2, एग्जैक्टली सेम। वो ग्रीन कलर के लिए, रेड कलर के लिए, ये डिस्टेंस भी काउंट करेंगे, एकदम सेम आएगा A/4। और आप जानते हैं, आप जानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ का लेंथ जो हो गया वो है ए, है ना, एज लेंथ। तो आपको T1 T2 चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके लिए डिस्टेंस चाहिए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड T1 T2 वो हो गया ए माइनस ग्रीन कलर वाला A/4, रेड कलर वाला A/4। तो ये तरीका है बनाने के लिए। सो फाइनली टेट्राहेड्रल वॉइड A/2, ये है टू टेट्राहेड्रल वॉइड T1 T2, और ये हो गया, ठीक है, ऐसा। तो ये मेथड है, कोई एक को आप बनाइए, एक का आप पोजीशन कैलकुलेट करिए, पोजीशन कैलकुलेट करने के बाद उसका प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन लेना है अलोंग द एनी एज, आप चाहे इस एज पे ले लेंगे चाहे इस एज पे, एंगल सब में सेम ही है, ठीक है, क्योंकि वो यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ का क्यूब है, तो वो आपका ये एंगल से प्रोजेक्शन आ गया। और उसी तरह रेड वाले का प्रोजेक्शन लीजिए और फाइनली T1 T2 डिस्टेंस निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आईडी मेन का क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक BCC लैटिस है और एटम ए है। नेक्स्ट एक यूनिट सेल 2 बनाया गया है जिसमें इसका एज लेंथ जो है वो इससे 50% बढ़ा दिया गया है, तो इसका 50% बढ़ाएंगे तो 3A/2 आ जाएगा। और इसके सेंट्रल एटम को हटा दिया गया है, उस सेंट्रल एटम में एटम बी रखा गया है जिसका रेडियस 2 टाइम रेडियस ऑफ ए। इसका पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए, इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये क्यूबिक है, तो ए डैश या ए डैश का होल क्यूब, ए डैश क्या है, तो ए डैश है 3 और A/2 का होल क्यूब, ऐसे। सो 27 और A क्यूब और डिवाइड बाई 2 2 2,
सॉरी 27 8 ऐसे। तो ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमें जरूरत पड़ेगा लास्ट में। चलिए नेक्स्ट चाहिए हमें इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम, ये एटम देखिए, ये ए जो कॉर्नर पे है इसका वैल्यू तो 1, 8 इंटू 1/8, सो 1 एटम है। और इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये है एटम ए, एटम ए प्लस बॉडी सेंटर पे है, ये भी तो बॉडी सेंटर पे एक ही एटम रहेगा, एक ही एटम है। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा अब 4/3 पाई, और इसका रेडियस है 2r, लिखा हुआ है बी का रेडियस, ए के रेडियस का 2r होल क्यूब। यह है एटम बी। ठीक है, चलिए अब बताइएगा वॉल्यूम ऑफ एटम। अगर हम लोग यहां जोड़ेंगे तो ये है 2 2 8, 8 हो गया, और प्लस 1 9, 9 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये अब ये बताइए, ये बीसीसी है। बीसीसी में जानते हैं इसके लिए, ए के लिए रेडियस जो होता है a√3/4, बीसीसी में पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं। तो ये आर रख लेंगे, 3 इंटू 4 पाई आर क्यूब ए क्यूब इंटू क्यूब 3√3/444, 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे। तो ये कैंसिल हो गया, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। वॉल्यूम ऑफ एटम ऐसे। सो ये हुआ यहां पे 9√3 पाई ए क्यूब डिवाइड बाई 16। चेक करिए, ये हो गया 9√3 पाई ए क्यूब बाई 16। फाइनली डिवाइड करना है। आंसर किस परसेंटेज में है? हाँ परसेंटेज में है। चलिए फाइनल लास्ट लाइन। पैकिंग फ्रैक्शन आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100%। वॉल्यूम ऑफ एटम 9√3 पाई ए क्यूब बाई 16, 27 ए क्यूब, ऊपर में 8 इंटू 100%। सो ए क्यूब कट जाएगा ऐसे, ए क्यूब कट जाएगा, 2 यहाँ 2 टाइम 3 ऐसे। फाइनली पैकिंग फ्रैक्शन ऐसे। सो ऊपर में पाई 3.14, 100 314, 2√3 और ये √3। सो 314 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1.73, 90.75। सो है आंसर बी है 90.75 आ रहा है मेरा, उसमें 90 है, 90.75%। तो काफी अच्छा है, आईडी मेन का क्वेश्चन काफी अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन है और ये कॉपर एटम है और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी लिखा हुआ था बट उसका कोई रोल नहीं है। सो एफसीसी है और एफसीसी में आप जानते हैं एफसीसी के लिए आपका एन, एफसीसी के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ये हो गया 4। एटॉमिक वेट है यू में, एटॉमिक मास एएमयू में है और ए लिखा हुआ है एक्स एंगस्ट्रॉम में और डेंसिटी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। सो डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला है आप जानते हैं, डेंसिटी स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ एम नॉट और इंटू एन और ए क्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर। ए का वैल्यू जो लिखा हुआ एक्स एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ और इसको आप चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो एक्स 10 पे पावर -8 या -10 मीटर कर लेंगे और ए एक्स 10 पे पावर -8 और ये हो गया सेंटीमीटर में ऐसे। चलिए पुट करते हैं वहाँ पे। बाकी अब यूनिट हो गया आपका, अप्रॉक्सीमेट चाहिए तो डेंसिटी। सो मॉलिक्यूलर वेट 63.55 ग्राम पर मोल। एन का वैल्यू एफसीसी में 4 हो गया। एक क्यूब एक्स क्यूब 10 पे पावर माइनस ये हो गया 24, ये है सेंटीमीटर क्यूब। एवोगाड्रो नंबर 6.023, 10 पे पावर 23 मोल इनवर्स। सो ऊपर में भी मोल लिख सकते हैं। देखिए मोल कैंसिल हो गया और आपका यूनिट हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करते हैं। सो ये है 63.55 4 और ये है 6.023 एक्स क्यूब और ऊपर में 10 हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो अंदाज लगाते हैं, अंदाज आप लगाइएगा तो ये इससे कटेगा और 10 400 बाई एक्स क्यूब नियरली ये आंसर है डी। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन और प्लानिंग करते हैं हम लोग। सो सॉलिड है और एफसीसी स्ट्रक्चर में है सॉलिड और एफसीसी में एन का वैल्यू हो गया 4, ये हो गया एफसीसी के लिए। डेंसिटी लिखा हुआ है और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक बार यूनिट फिर से मैं चेक करता हूँ, हाँ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये पिकोमीटर में है। पाई का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ पेपर में और यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर भी ऐसे लिखा हुआ है और इसका एटॉमिक वेट चाहिए किलोग्राम पर मोल में। देखिए आप रिजल्ट जानते हैं, डेंसिटी एम नॉट इंटू एन और क्यूबिक लैटिस है ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। सो यहाँ हमें चाहिए एटॉमिक वेट। सो डेंसिटी ए क्यूब एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाई एन। सो एटॉमिक वेट और यूनिट है किलोग्राम पर मोल में, तो मैं किलोग्राम में ही रख रहा हूँ यहाँ पे। 9 इंटू 10 पे पावर 3, 9 इंटू 10 पे पावर 3 ये है किलोग्राम मीटर क्यूब। एन का वैल्यू मैं ले रहा हूँ, एन का वैल्यू 4, ठीक है। अच्छा ए लिखा हुआ है आपका 200√2, 200√2 ही है कि रूट पाई लेने हैं, 200√2 पिकोमीटर है, ठीक है। एज लेंथ ही है, तो पाई क्यों दिया हुआ है, तो क्यूबिक क्रिस्टल एज लेंथ। पाई का वैल्यू, पाई का कहीं यूज है नहीं, पाई दिया हुआ पेपर में। तो ए 200√2 पिकोमीटर 10 पे पावर -12 मीटर। सो ए यहाँ से हटा लेंगे 2√2 और ये 10 पे पावर -10 मीटर और छोटा कर लेंगे, हाँ मीटर में ही है, छोड़ दीजिए, ठीक है मीटर में।
तो अब मुझे क्यूब करना है ए क्यूब, तो ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और √2 8 और 2 √2 10 पे पावर -30 मीटर क्यूब है। और एवोगाड्रो नंबर 6 × 10 पे पावर 23, और मोल इनवर्स है तो मोल को नीचे भी मैं कर सकता हूँ। चलिए, सो आंसर तो आ गया मेरा, यही है आपका मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। नीचे 4 है और 4 से ये कट गया, ये 2, सो 9, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ है √2, यहाँ है 6 इंटू, ये है 9, ये है 4 √2 और 6 और 3 और 23, 26 10 पे पावर -4, ये यूनिट हो गया किलोग्राम पर मोल। ना और छोटा करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 24 1.414 10 पे पावर -4, ऐसा। टेन पे पावर -4 है, उसको भी सॉल्व करना है हम लोग को। 0.0 और 216 मल्टीप्लाई बाय 1.414, ये। सो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.414, तो ये 3 नियरली 3, चेक कर लेते हैं, आंसर ए लग रहा है मुझे, क्योंकि ये तो नहीं है, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा तो यही आ रहा है। डबल भी नहीं है, डबल डबल का मतलब यहाँ 2 करना पड़ेगा, वहाँ 2 रहता तो डबल होता, तो ये करेक्ट ए। सॉल्व करके देख लीजिए, 0.03050 किलोग्राम पर मोल, ये है आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक मेन क्वेश्चन और थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, आसान है, एकदम इजी है। ऐसे क्वेश्चन आईडी एडवांस में भी पूछा हुआ है। सो बीसीसी है, एज लेंथ जो क्यूबिक क्यूब जो है उसका यूनिट सेल का एज लेंथ है, और रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट प्रॉपरली एट द एज सेंटर। सबसे पहले आप जानते हैं कि बीसीसी आप पढ़े हुए हैं, बीसीसी में ये फिगर हो गया ऐसा। ये है बीसीसी का फिगर, और बीसीसी में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये है आपका एटम, और ये ब्लैक वाले एटम जो होगा, ब्लैक वाले एटम का रेडियस कैपिटल आर जो है वो ए, और √3/4 होता है, ये जानते हैं आप। और अब हम लोग को क्वेश्चन बोला गया है कि इसका नहीं, हम लोग बोला गया रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट प्रॉपरली एट द एज सेंटर, मतलब यहाँ पे प्रॉपरली जो बैठेगा एज सेंटर पे, उस रेडियस ऑफ एटम चाहिए ये, ठीक है। तो देखिए आप ये जो आप बनाएंगे, ये इसको ऐसे बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप जानते हैं कि ये लेंथ हुआ एज लेंथ के बराबर हुआ। ये जो एटम है यहाँ पे, ये बिग एटम है ऐसे, यहाँ भी एक बड़ा एटम है वो कुछ ऐसे, ये है रेडियस आर, और रेडियस आर ऐसे, इस तरह से। और यहाँ पे एकदम ये जो बीच में ये यहाँ पे एज का सेंटर पे एक छोटा सा आर बैठा हुआ है, ये इसका रेडियस हो जाएगा, इधर से लेंगे तो ऊपर में आर हो जाएगा, नीचे भी आर हो गया, ऐसे हो गया। तो ये आप जोड़ लेंगे, ए के बराबर है, बाकी सॉल्व करना है आपका, एकदम आसान सा। सो ये चाहिए था, जो बीच में लिखा हुआ है कि एज सेंटर पे प्रॉपरली फिट हो जाए, उसका रेडियस चाहिए था। तो 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ए के बराबर हुआ। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू a/2, ऐसा। ए है, ए के टर्म में निकालना है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू a/2 माइनस कैपिटल आर की जगह रख लीजिएगा
ए √3/4, ए कॉमन ले लीजिए, ये है 0.5 और √3/4, √3 1.73/4, तो 1.73/4 0.4325, सॉल्व कर लेंगे और इसमें 0.0675 है आंसर। सो 0.0675 इंटू ए, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम आसान है। आपका पेपर में लिखा हुआ है कि एफसीसी लैटिस है, एज लेंथ ए है, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू, डी डी फॉर डिस्टेंस होना चाहिए। सो हाँ ठीक है, एज लेंथ ए और क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम इन ए मेटालिक क्रिस्टल। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब डिस्टेंस चाहिए। जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते थे कि ऐसे कि ये है आपका न्यूक्लियस है, ये प्लस जेडी है और ये और अल्फा आ रहा है। तो आप जैसे पढ़ते थे कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कि ये अल्फा आ रहा है और अल्फा आके यहाँ से ऐसे मुड़ जस्ट बेंड कर गया, अल्फा हीलियम प्लस प्लस जो था वो ऐसे जा करके यहाँ से जा करके यहाँ रुका और फिर ऐसे मुड़ गया। तो ये जो आप पढ़ा करते थे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उसी टाइप का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। यहां पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू एटम इन एफसीसी। तो एकदम आसान है, सिंपल सा, बस वो लैंग्वेज लिखा हुआ है। आप जानते हैं एफसीसी में एटम्स का लोकेशन पढ़ा हुआ है, देखिए ऐसा। सो जस्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम चाहिए। देखिए एफसीसी है, ये एफसीसी में आप जानते हैं कि एफसीसी में एटम्स यहाँ है, इस जगह पे ये सारे एटम्स बैठे हुए हैं, कॉर्नर ऐसे, और फेस सेंटर 1 2 3 4 फ्रंट बैक, ये है एफसीसी का है। और एफसीसी में दो एटम में ऐसे क्लोजेस्ट पहुंचना, क्लोजेस्ट सबसे नजदीक डिस्टेंस ये दिख रहा है मुझे, यही तो है सबसे नजदीक डिस्टेंस, हो गया। अब जानते हैं आप जानते हैं कि ये वाला डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस लीजिएगा, बॉडी डायगोनल है, ये है a√2, तो ये है a√2, ऐसे ब्लू वाला, ग्रीन वाला आधा कर लेंगे। सो जो डिस्टेंस हमें चाहिए था d, a√2/2। ऑप्शन में देख चेक करेंगे, डिस्टेंस हो गया a/√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दोनों आईडी मेन का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि लिथियम और सोडियम। सोडियम है बीसीसी स्ट्रक्चर है, एज लेंथ क्यूब, यूनिट सेल का एज लेंथ लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ चाहिए सोडियम। तो आप जानते हैं बीसीसी में रेडियस जो होता है a और √3/4, और वो एंगस्ट्रॉम में ही आंसर है। सो ए का वैल्यू 4.29, एंगस्ट्रॉम जो हो गया ये आपका 1.73 डिवाइड बाय 4 एंगस्ट्रॉम। अगर ये 4 से कट गया तो 1 हुआ, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे थोड़ा 1.73 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आंसर मैं देख ले रहा हूँ 1.73 से थोड़ा सा ज़्यादा। सो 1.86 वाला ही आंसर आ जाएगा, 1.86, और कुछ तो है नहीं, 1.86 एंगस्ट्रॉम।
सेम यहाँ भी सो रेडियस ए का वैल्यू है 351, सो √3 1.73/4 पिकोमीटर। सो यहाँ पे है 351/4, 351 1.73 डिवाइड बाय 4, 151, सो 151.8, सो 150, हाँ 152, 151.8 है, 151.8, तो आंसर में है 152 पिकोमीटर। तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन भी कभी कभी आता है पेपर में। दो क्वेश्चन आईटी मेन कर लिया है मैंने, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए दो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये तो दो बार आ चुका है, आईटी मेन में दो बार पूछ चुका है कि एफसीसी और ये कॉपर है, एज लेंथ लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ एटम। सो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, आप जानते हैं एफसीसी के लिए अगर एफसीसी है तो रेडियस ऑफ एटम जो होता है A/2√2। सॉल्व कर लीजिए। A 361 डिवाइड बाई 2 √2 1.414 पिकोमीटर ऐसा। सो 361 डिवाइड बाई 2.828 पिकोमीटर। सो 361 127.6 127.6। सो 128 कर सकते हैं इसको, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, आयनिक कंपाउंड और एफसीसी। जैसे ये लाइन लिखा हुआ है ना, आयनिक कंपाउंड और एफसीसी, तुरंत मन में आना चाहिए कि ये तो NaCl जैसा, कि आयनिक कंपाउंड NaCl हो गया और उसका लैटिस होता है FCC। तो इसको देखते ही समझना है कि ये लग रहा है जस्ट लाइक अ NaCl, जैसे Na+ होता है और Cl- होता है, उस तरह मान लीजिए A+ और B- है, इसी तरह आयनिक कंपाउंड है। और एज लेंथ लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ कैटायन तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं NaCl के लैटिस में, ऐसे पढ़ा हुआ आपका। FCC लैटिस पढ़े हुए हैं और सिर्फ मैं एक सिर्फ इस जगह को दिखाऊं तो ये जगह पे है Cl-, यहाँ पे Cl- है और यहाँ पे बीच में बैठे रहता है सोडियम+, हम लोग जानते हैं ऐसे। तो इसको अगर हम लोग बाहर निकालें, क्योंकि आयनिक कंपाउंड FCC तुरंत ब्रेन में आना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। और अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो देखिए ऐसे, ठीक है, ये है, ये हो गया B-, ये हुआ आपका B-, ऐसा, और ये बीच में बैठेगा ऐसा, ये है A+, ऐसा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला ये सेक्शन जो हुआ, ठीक है, ये आप बोलेंगे रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ एनाइन प्लस ये वाला भी, ये देखिए ऐसे, रेडियस ऑफ एनाइन प्लस ये वाला सेक्शन हुआ रेडियस ऑफ केटाइन, और ये सेक्शन भी हुआ रेडियस ऑफ केटाइन। तो ये है रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ केटाइन इज इक्वल टू A, ऐसा हो जाएगा। बाकी सॉल्व कर लीजिए। तो आप जानते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू A/2, ये है रीजन। बाकी सॉल्व करिए। रेडियस ऑफ केटाइन 110, रेडियस ऑफ एनाइन A/2 ऐसे, सो ये है 25 4 ऐसे, इसमें से हटा देंगे, सो 144 पिकोमीटर हो गया, सो 144 पिकोमीटर।
ये आंसर चेक करिए। डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैंने आईटी मेन का लिया है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये तो एकदम आसान है। ये एटम है, क्रिस्टलाइज करा एफसीसी में और रेडियस ऑफ एटम लिखा हुआ है और मुझे वॉल्यूम ऑफ एटम चाहिए। ये तो एकदम आसान है, आप जानते हैं कि एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम 4 है और यहाँ पे और एक एटम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऑप्शन में देख लेंगे तो एक सेकंड का क्वेश्चन हुआ 16/3 और पाई आर क्यूब। ये एन कहाँ से आ गया, तो एन ये 4 कहाँ से आ गया, तो 4 एटम से, क्योंकि एफसीसी में 4 एटम है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल हो गया। नेक्स्ट, वो थोड़ा अच्छा है, उसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा आपको। तो NaCl है, वेट है 1 ग्राम, उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल उसमें निकालना है आपको, ठीक। चलिए देखते हैं उसमें, आसानी है, ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे, सो आप जो जानते हैं वो आप रिजल्ट पहले आप समझ लीजिए कि आप जानते हैं। 1 यूनिट सेल कंटेन ऑफ 4 NaCl मॉलिक्यूल, ये पढ़ा हुआ आपका, ये आप जानते हैं, ये पढ़े हुए हैं कि 1 यूनिट सेल कंटेन 4 NaCl मॉलिक्यूल, आप पढ़े हुए हैं कि NaCl का लैटिस पढ़े हुए हैं। लेक्चर 1 यूनिट सेल में भी पढ़े हुए हैं, आपका कई क्वेश्चन में भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि 4 सोडियम प्लस होता है, 4 क्लोराइड होता है और 1 यूनिट सेल कंटेन 4 NaCl मॉलिक्यूल, ठीक है। ये चलिए अभी तक देखिए, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट है तो आसानी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं उसमें। देखिए NaCl के लिए अब प्लानिंग करते हैं यहाँ पे, लाइक NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका वेट वेट लिखा हुआ है 1 ग्राम। इसका एटॉमिक वेट जानते हैं, सोडियम आप सबको पता है 23 और 35.5, ये यूनिट भी ग्राम पर मोल। सो ये हुआ आपका 58.5 ग्राम पर मोल। ये नंबर ऑफ मोल करेंगे, सो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल, सो 1 डिवाइड बाय 58.5, ठीक है, इतना मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, सो ये मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर 1 डिवाइड बाई 58.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल वेट करिए अभी, ठीक है। ये वेट करिए, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। 4 मॉलिक्यूल्स का मतलब 1 यूनिट सेल, 4 मॉलिक्यूल्स का मतलब 1 यूनिट सेल। सो अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो यूनिट सेल 1/4, ठीक है, ऐसे समझिए, देखिए ऐसे, ठीक है। अगर 4 मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल्स मतलब इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट सेल। अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स हैं, सो इक्विवेलेंट 1/4 इंटू n यूनिट सेल, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, ये आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल। सॉल्व करके देख लेते हैं, आना ही है। फाइनली नंबर ऑफ यूनिट सेल, by 4, so 6.023 into 10 पे पावर 23 डिवाइड बाय 58.5 4 डिवाइड बाय 4,
तो वहाँ पावर सब में 21 है, तो 21 जैसा ही कर लेंगे, तो 2 जीरो इसको दे देंगे, तो 602.3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी आप देख लीजिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2.57 यह जाएगा, अंदाज लगाइए। सो 2.57 21 इतने यूनिट सेल हो जाएंगे। आंसर है। आईटी मेन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आईटी एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।